हम लोग अब देखते हैं इसमें थर्ड टॉपिक, दैट इज योर पावर ऑफ आयोटा। अब पावर ऑफ आयोटा का मतलब क्या है कि हम लोग यहां पर देखेंगे कि आयोटा क्या है, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब, आयोटा टू दी पावर 4। ऐसे ही हम लोग यहां पर देखेंगे आयोटा टू दी पावर -1, आयोटा टू दी पावर -2, आयोटा टू दी पावर -3, आयोटा टू दी पावर -4। हम इन सब की भी वैल्यूज यहां पर देखेंगे। लिसन, हम लोग आयोटा को हमेशा ही आयोटा ही लिखेंगे। ध्यान रखें, आयोटा को हम हमेशा ही क्या लिख रहे हैं, आयोटा लिखेंगे। हाँ, जहां जहां भी √(-1) आएगा हम वहां भी उसकी जगह पर क्या लिखेंगे, आयोटा। पर हम आयोटा को ऐसा लिखना प्रीफर नहीं करेंगे। हम ऐसा नहीं करेंगे कि हम आयोटा की जगह पर क्या लिख दें, यहां पर √(-1). हम लोग हमेशा ही √(-1) को क्या लिखेंगे, आयोटा। तो जब भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो वहां पर इस बात का ध्यान रखेंगे कि जहां जहां आपके पास √(-1) आएगा वहां वहां आयोटा लिखेंगे, पर आयोटा की जगह पर ये रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। ओके, तो यहां पर आयोटा इज इक्वल्स टू क्या आएगा, आयोटा। अब देखिए आयोटा स्क्वायर क्या आएगा, व्हेन आई एम सेइंग आयोटा स्क्वायर, तो टेक्निकली ये है क्या, √(-1) इसका स्क्वायर। आयोटा की ओरिजिनल वैल्यू क्या है, √(-1) इसका स्क्वायर। तो जब मैं यहां पर स्क्वायर करूंगा तो इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा और फाइनल आंसर क्या आएगा, -1। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, -1। आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या आएगी, तो आयोटा क्यूब इज इक्वल्स टू, हम लोग इसको बोल सकते हैं आयोटा स्क्वायर इनटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर इनटू आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमने इससे पहले कैलकुलेट करी थी -1, दिस इनटू आयोटा। तो -1 इनटू आयोटा करेंगे तो क्या आएगा, माइनस आयोटा। तो यहां पर आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या आएगी, -आयोटा। क्या ध्यान रखना है कि हम लोग यहां पर आयोटा की जगह पर √(-1) ये नहीं लिखेंगे, आयोटा मेंटेन करेंगे और हम यहां पर इसको आंसर में क्या लेंगे, -आयोटा। तो यहां पे आयोटा क्यूब इज इक्वल्स टू आएगा -आयोटा। ऐसे ही अब हम आयोटा टू दी पावर 4 फाइंड आउट करते हैं। आयोटा टू दी पावर 4 है तो हम इसको लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इनटू आयोटा स्क्वायर। इंडाइसिस का कॉन्सेप्ट लगा दिया। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, फिर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 इनटू -1 क्या आएगा, +1। तो यहां आंसर आ जाएगा 1। तो हम लोग अभी तक पावर ऑफ आयोटा में 4 देख चुके हैं। द फर्स्ट वन इज आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब एंड आयोटा टू द पावर 4। ओके, आयोटा को हम लोग आयोटा ही डिनोट करेंगे। आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1, आयोटा क्यूब इज इक्वल्स टू -आयोटा एंड आयोटा टू द पावर 4 इज इक्वल्स टू 1। अब हम लोग यहां पर इन सब की वैल्यू फाइंड करते हैं। देखिए आयोटा टू दी पावर -1 इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं सबसे पहले ना यहां पर कॉन्सेप्ट लगाऊंगा a टू दी पावर -n का। इंडाइसिस पे याद करें a टू दी पावर -n का कॉन्सेप्ट क्या होता है, दिस इज इक्वल्स टू 1/a टू दी पावर n। तो हम लोग ये कॉन्सेप्ट यहां पर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे नेगेटिव जो पावर है उसको एलिमिनेट करने के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई किया, ये आइडेंटिटी अप्लाई करें। तो ये क्या आ जाएगा, 1/आयोटा टू दी पावर 1। अब चूंकि आयोटा की पावर 1 है तो हमें इस पावर को लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो ये आ जाएगा 1/आयोटा। अब हमें ये ध्यान रखना है कि आयोटा कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं आ सकता,
फाइनल आंसर में क्या ध्यान रखना है कि आयोटा कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं आ सकता। अगर आ रहा है तो हम इसे रैशनलाइज करके एलिमिनेट करेंगे। तो यहां पर हम लोग अब ये जो आयोटा डिनोमिनेटर में आ रहा है इसको एलिमिनेट करने के लिए मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को आयोटा से मल्टीप्लाई करूंगा। अब यहां पे जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू आयोटा ये आएगा आयोटा और अपॉन में आएगा आयोटा इंटू आयोटा दैट इज आयोटा स्क्वायर। अब आप देखिए आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो ये आएगा आयोटा अपॉन -1। हम इसी को ही फाइनली क्या लेंगे माइनस आयोटा। तो हमारे पास आयोटा टू द पावर -1 इसकी वैल्यू आ चुकी दैट इज योर माइनस आयोटा। अब हम लोग फाइंड करते हैं आयोटा टू द पावर -2 की वैल्यू। आयोटा टू द पावर -2 तो पहले मैं इसमें जो पावर में नेगेटिविटी है वो एलिमिनेट करूंगा। इसके लिए आइडेंटिटी यूज करी 1 अपॉन आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे दैट इज -1 तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा -1। तो आयोटा टू द पावर -2 दिस इज इक्वल्स टू -1। अब ध्यान दो आयोटा स्क्वायर की भी वैल्यू क्या आई -1 आयोटा टू द पावर -2 इसकी भी वैल्यू क्या आ रही है -1। इसी में अब फाइंड करते हैं आयोटा टू द पावर -3 ये क्या आएगा 1 अपॉन आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा। यहां से देखिए आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा पर डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं चलेगा तो क्या करेंगे रैशनलाइज कर देंगे आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर दिया तो 1 इंटू आयोटा माइनस आयोटा इंटू आयोटा दैट विल गिव यू माइनस आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर क्या होता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 और बाहर आप ऑलरेडी क्या अप्लाइड है माइनस तो ये हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस तो आयोटा अपॉन 1 दिस विल गिव यू आयोटा। तो यहां पे आयोटा टू द पावर -3 इसकी वैल्यू आ चुकी है दैट इज आयोटा। अब बात आती है आयोटा टू द पावर -4। आयोटा टू द पावर -4 इज इक्वल्स टू हम इसे लिखेंगे 1 अपॉन आयोटा टू द पावर 4। अब आयोटा टू द पावर 4 की वैल्यू देखिए क्या है 1 तो ये आएगा 1 अपॉन 1 दैट विल गिव यू 1 तो यहां आ जाएगा 1। अगेन आप देखो यहां भी आयोटा टू द पावर 4 इज इक्वल्स टू 1 है और आयोटा टू द पावर -4 इज इक्वल्स टू भी 1 है। तो यहां पे हमने पावर ऑफ आयोटा में अभी तक 8 पावर देख चुके हैं। हम लोग यहां पर 8 पावर देख चुके हैं। पहले तो आपको ये पूरी जो टेबल है ये टेबल नोट डाउन भी करनी है और लर्न भी करनी है। तो पहले लर्न करेंगे और फिर नोट करेंगे। तो सबसे पहले आप यहां पर ये चारों याद करें आयोटा इज इक्वल्स टू आयोटा आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1 आयोटा क्यूब इज इक्वल्स टू माइनस आयोटा आयोटा टू द पावर 4 इज इक्वल्स टू आयोटा। एक बार फिर से रिपीट करें आयोटा इज इक्वल्स टू आयोटा आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1 आयोटा क्यूब इज इक्वल्स टू माइनस आयोटा आयोटा टू द पावर 4 इज इक्वल्स टू 1। अब यहां पर देखिए इसमें हमने इनको लर्न करना है। तो लर्न करने के लिए आप देखो कि ये जो आयोटा टू द पावर -4 है तो ये आयोटा टू द पावर -2 है और ये जो आयोटा स्क्वायर है दोनों के आंसर सेम है। ऐसे ही आयोटा टू द पावर -4 और आयोटा टू द पावर 4 इनके आंसर भी सेम है, दोनों ही सेम है। यहां -1 यहां भी -1 यहां 1 है यहां भी 1 है। तो आपको ये दोनों तो याद हो गए। अब आपको सिर्फ याद क्या करना है आयोटा टू द पावर -1 और आयोटा टू द पावर -3 बस दो ही याद करते हैं।
अब इसमें भी अगर आप चाहें तो ऐसे याद कर सकते हैं कि आयोटा टू द पावर -1 की वैल्यू यहां से आ रही है, ये इंटरचेंज हो रहे हैं, ये वैल्यूज इंटरचेंज हो रही है। आप देखो आयोटा टू द पावर -1 की वैल्यू आ रही है माइनस आयोटा, और आयोटा टू द पावर -3 की वैल्यू आ रही है आयोटा। तो इनकी वैल्यूज इंटरचेंज हो रही है, बाकी दोनों की वैल्यूज सेम है। याद हो गया? इसको नोट डाउन करें। हम लोग इसमें कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो फर्स्ट, अगर हमें आयोटा टू द पावर 35 ये फाइंड करना है, से वी नीड टू फाइंड आयोटा टू द पावर 35, तो ये हम कैसे फाइंड करेंगे? तो हम लोग इसको ऐसा नोट कर सकते हैं, आयोटा टू द पावर 4 प्लस 4 प्लस 4, ऐसा कितनी बार लिखेंगे? 8 टाइम्स। ऐसा क्यों ले रहे हैं? तो आप देखो आयोटा टू द पावर 4 इज इक्वल्स टू क्या आता है? 1। आयोटा टू द पावर 4 इज इक्वल्स टू क्या आएगा? 1। तो अगर मैं यहां पर आयोटा टू द पावर 4 इंटू एन करता हूं, होल टू द पावर एन करते हैं, मैं क्या कर रहा हूं? आयोटा टू द पावर 4 होल टू द पावर एन, तो ये आयोटा टू द पावर 4 क्या आएगा? 1। 1 टू द पावर एन, 1 की पावर कुछ भी है, तो यहां पर आंसर क्या आएगा? 1। तो हम लोग इस आयोटा टू द पावर 35 को, इसको हम लोग यहां पर रिप्रेजेंट करेंगे आयोटा टू द पावर 4n प्लस k के फॉर्म में। किस फॉर्मेट में लिखेंगे? आयोटा टू द पावर 4n प्लस k के फॉर्मेट में। अब यहां पर हम लोग देखें कि ये n क्या आएगा, तो हम लोग यहां n की जगह पर कैसे लेंगे? तो आप 4 की टेबल देखते जाएंगे। 4 1s are 4, 4 2s are 8 and so on, 4 8s are 32, 4 9s are 36। तो ये जो 35 है ये 32 और 36 के बीच में आ रहा है, तो हम इसको बेस बना करके 35 को नोट करेंगे। तो हम लोग यहां पर इसमें ये जो आयोटा टू द पावर 35 है, इसको लिखेंगे आयोटा टू द पावर 4 into 8, that will give you 32 plus 3, तो ये हो गया आपका 35। फिर से देखिए 35 को कैसे लिखा? 4 into 8 plus 3। अब यहां पर हम लोग इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, तो ये आएगा आयोटा टू द पावर 4 into 8 into आयोटा टू द पावर 3। इंडाइसिस का कॉन्सेप्ट लगा दिया, तो इंडाइसिस का कॉन्सेप्ट जब हम अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? आयोटा टू द पावर 4 into 8 into आयोटा क्यूब। यहां पर ये जो है फर्स्ट वन, इस पर ध्यान दें, इसको हम लोग लिख रहे हैं आयोटा टू द पावर 4 होल टू द पावर 8, और ये आयोटा क्यूब, इसको हम लोग अभी एज इट इज रख रहे हैं। दिस इज योर आयोटा क्यूब। तो आप देखिए ये जो आयोटा टू द पावर 4 into 8 है, इसको हमने ऐसे डिनोट किया। यहां पर कॉन्सेप्ट कौन सा यूज कर रहे हैं? तो इंडाइसिस का कॉन्सेप्ट है a टू द पावर n होल टू द पावर n, दिस इज इक्वल्स टू a टू द पावर n into n। इस कॉन्सेप्ट को यूज किया, इसका RHS हमारे पास है और हमने उस RHS के बेस पे LHS वर्कआउट किया। अब यहां पर आयोटा टू द पावर 4 की वैल्यू रख देंगे, ये आएगा 1 1 टू द पावर 8 इनटू आयोटा क्यूब की वैल्यू रख देंगे, दैट इज योर माइनस आयोटा। आयोटा क्यूब इज इक्वल्स टू माइनस आयोटा, तो ये आएगा 1 इनटू माइनस आयोटा, द फाइनल आंसर इज माइनस आयोटा। तो दिस विल बी द आंसर, ये नोट डाउन करें। अब हम लोग यहां पर देखते हैं आयोटा टू द पावर -35, ये कैसे फाइंड करेंगे? आयोटा टू द पावर -35 फाइंड करना है, तो हम लोग सबसे पहले इसे लिखेंगे आयोटा टू द पावर -35 इज इक्वल्स टू
1 अपॉन आयोटा टू द पावर 35। यानी सबसे पहले हमने क्या किया, आयोटा की पावर में जो नेगेटिव था उस पावर को, नेगेटिव पावर को पॉजिटिव में कन्वर्ट किया। अब ये आयोटा टू द पावर 35 है, तो हम लोग इसको अगेन कैसे लेंगे, आयोटा टू द पावर 4 इंटू 8 प्लस 3 क्या आएगा, 1 अपॉन आयोटा टू द पावर 4 इंटू 8 प्लस 3। ओके, अब यहां पे क्या हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं, ये आएगा 1 अपॉन आयोटा क्यूब, ये क्या आएगा 1 अपॉन आयोटा क्यूब। हम लोग चाहें तो इस स्टेप से डायरेक्टली भी यहां तक आ सकते हैं, इस स्टेप को नोट करने की जरूरत नहीं है। आप क्या ध्यान दो कि 35 है तो 4 के मल्टीपल में इससे ठीक ऊपर जो वैल्यू आएगी वो कौन सी है, दैट इज 32, तो उससे इसका डिफरेंस लेंगे। यानी हम लोग इस 35 को क्या कर रहे हैं, इसे हम लोग 4 से डिवाइड कर रहे हैं, ये 8 टाइम्स गया तो ये 32 माइनस करेंगे 3 आएगा, 3 इज योर रिमाइंडर। तो जो रिमाइंडर आ रहा है वो हम लोग यहां पर पावर के रूप में नोट कर रहे हैं। तो ये क्या आ गया 1 अपॉन आयोटा क्यूब। अब इसमें ये आयोटा क्यूब, तो क्या मैं ये कह सकता हूं ये है मेरा आयोटा टू द पावर -3, ये पूरा क्या है आयोटा टू द पावर -3, तो इसकी जगह पर क्या आ जाएगा आयोटा, तो हम डायरेक्टली यहां पर लिख सकते हैं आयोटा। अब अगर ये स्ट्राइक नहीं करता है कि ये 1 अपॉन आयोटा क्यूब मतलब आयोटा टू द पावर -3 है, तो मैं इसको सॉल्व भी करूंगा तो भी यही आएगा। देखिए यहां पर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये आयोटा क्यूब की वैल्यू रखेंगे माइनस आयोटा, फिर रेशनलाइज करेंगे तो आयोटा अपॉन आयोटा, फाइनली क्या आएगा आयोटा अपॉन माइनस आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 इंटू माइनस दैट विल गिव यू +1, तो आयोटा अपॉन 1 क्या आ जाएगा आयोटा। तो हम डायरेक्टली इसको प्लेस कर सकते हैं और सॉल्व भी करेंगे तो भी सेम आंसर आएगा, क्योंकि जब हमने इसको प्रूफ किया था तब हमने ये सब सॉल्व किया था। तो यहां पर देखिए आयोटा टू द पावर -35 आ चुका है। अब अगर मान लीजिए आपसे कहा गया आयोटा टू द पावर 588 फाइंड करना है, तो एकदम से मन में क्या आएगा, इतनी बड़ी वैल्यू, ये सब वैल्यू को 4 से डिवाइड करो और रिमाइंडर लिखेंगे। जब मैं इसको 4 से डिवाइड करूंगा तो यहां पर रिमाइंडर जो आएगा वो लिखेंगे और इसका रिमाइंडर आएगा 0। अगर आयोटा टू द पावर 0 आ रहा है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1। क्यों आएगी, क्योंकि हमें मालूम है कि कोई भी वैल्यू की पावर अगर 0 है तो वो क्या आ जाता है 1, इंडेक्सिस का कॉन्सेप्ट है। तो ये आ गया आयोटा टू द पावर 0 दैट इज इक्वल्स टू 1। तो यहां पे इन दोनों को नोट डाउन करें। अब हम लोग इसी में पावर ऑफ आयोटा जो हमारा थर्ड टॉपिक है, हम इसी के अंदर एक और प्रॉपर्टी देख रहे हैं। देखिए आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा टू द पावर 4 इज इक्वल्स टू, ये क्या आएगा। तो आयोटा की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे आयोटा, आयोटा स्क्वायर की जगह पर क्या आएगा -1, आयोटा क्यूब इज इक्वल्स टू माइनस आयोटा, आयोटा टू द पावर 4 इज इक्वल्स टू +1। अब आप देखो ये -1 +1 कैंसिल हो गया, आयोटा और माइनस आयोटा कैंसिल हो गया, तो फाइनली आंसर क्या आ गया 0। आंसर क्या आया 0। अब आप देखो इसी पे ही आयोटा टू द पावर 6 प्लस आयोटा टू द पावर 7 प्लस आयोटा टू द पावर 8 प्लस आयोटा टू द पावर 9, इसको सॉल्व करते हैं, पता करते हैं कि ये क्या आएगा। देखिए आयोटा टू द पावर 4 है तो 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या आएगा आयोटा स्क्वायर, यहां पर 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या आएगा आयोटा क्यूब, यहां पर 4 से डिवाइड करें, रिमाइंडर क्या आएगा 0, यहां पर 4 से डिवाइड करें, रिमाइंडर क्या आएगा आयोटा की पावर 1। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। आयोटा स्क्वायर दैट इज -1, आयोटा क्यूब दैट इज माइनस आयोटा,
iota to the power 0 that is +1 and plus iota that will remain as it is. Again आप देखो माइनस आयोटा प्लस आयोटा कैंसल आउट, सॉरी -1 + 1 कैंसल आउट हो जाएगा, माइनस आयोटा प्लस आयोटा कैंसल आउट हो जाएगा और आंसर क्या आएगा 0। अब यहां से मैं एक बात कंक्लूड करूंगा, तो ध्यान से सुनना। यहां पर अब हम एक बात कंक्लूड कर रहे हैं। कंक्लूड क्या कर रहे हैं कि हम लोग आयोटा की कोई भी 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर लें, वी आर टेकिंग एनी 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर ऑफ आयोटा, आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब या आयोटा 4, ये 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर है। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब समझ में आता है हमें। फिर यहां पर हमने लिया आयोटा टू दी पावर 6, 7, 8 और 9। अगेन देखो ये 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर है। अब अगर हम इनका सम करेंगे तो हमेशा ही क्या आएगा 0 आएगा। तो हमारे पास अब एक प्रॉपर्टी आ गई, दैट इज आयोटा टू दी पावर n प्लस आयोटा टू दी पावर n प्लस 1 प्लस आयोटा टू दी पावर n प्लस 2 प्लस आयोटा टू दी पावर n प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0 ऑलवेज। 4 कोई भी कॉन्जिक्यूटिव पावर लेंगे और उसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये इक्वल्स टू क्या आएगा 0। तो ये नोट डाउन।